वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वर्कशीट 37 सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9th की वर्कशीट है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्टूडेंट्स आपके लिए 28 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारी लास्ट वर्कशीट है चैप्टर गति की। आपको पता है बच्चों, हम लास्ट वर्कशीट में हमने गति के बारे में पढ़ा है, गति के समीकरण उनको जो है हमने डिराइव किया है। तो ये लास्ट वर्कशीट है जिसमें हम अध्याय की पुनरावृत्ति करेंगे और वृत्ताकार गति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं चैप्टर की। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है तब हम क्या कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। ये सारी चीजें जो है बच्चों आपको पता है कि कभी भी जब भी किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ अगर कोई बदलाव आता है, इसका मतलब क्या है कि वस्तु जो है वो गति में है। गति की अवस्था में वस्तु की गति को समझाने में चाल, वेग, त्वरण आदि भौतिक राशियों की सहायता ली जाती है। तो हमने चाल के बारे में पढ़ा, वेग के बारे में पढ़ा, त्वरण यानी ए जिसको हम निरूपित करते हैं त्वरण को ए से, उसके बारे में पढ़ा। तो गति की अवस्था में वस्तु की गति को, ठीक है, उसको समझने के लिए हमने चाल, वेग, त्वरण इन सभी भौतिक राशियों की सहायता ली है। अब पढ़िए दूरी क्या होता है। सभी बच्चे जानते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई क्या होती है, दूरी कहलाती है, ठीक है, जो कि एक अदिश राशि है। मात्रक क्या होगा इसका, m यानी मीटर। अब देखिए विस्थापन क्या होता है बच्चों, किसी पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटे पथ की लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। यानी छोटे से छोटा पथ जो होता है वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रक भी क्या है, इसका मात्रक भी मीटर होगा। नेक्स्ट बच्चों हम करेंगे चाल क्या होती है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चाल कहेंगे। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर, और ये भी कैसी राशि हो गई, यहाँ पर हम दूरी की बात कर रहे हैं तो राशि कैसी है, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड जो है इसका मात्रक होगा। नेक्स्ट क्या है, वेग। एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल उसका क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। यानी बच्चों जब ये चाल ही एक निश्चित दिशा में होगी तब क्या हो जाएगा, तब वो वेग कहलाएगा। अब दिशा की बात इसमें की जा रही है तो ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। ओके, इसका मात्रक भी क्या होगा, इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर गति के समीकरण दिए गए हैं, आप सब बच्चे जानते हैं गति के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण कौन सा है, v = u + at। अब आपको ये लर्न हो चुके हैं, ठीक है। सेकंड समीकरण क्या है, s = ut + ½ at²। और थर्ड समीकरण क्या है, ये है v² - u² = 2as। ठीक है बच्चों, तो ये गति के 3 समीकरण हो गए। अब इसमें u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v क्या है इसमें अंतिम वेग है, और a क्या है इसमें, a जो है त्वरण है, t है जो है इसमें समय होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ग्राफ आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है वस्तु द्वारा तय दूरी। तो वेग समय ग्राफ में घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो बच्चों जो भी क्षेत्रफल हमने निकाला है वहां से हमने क्या निकाली है, वहां से हमने दूरी निकाली है। अब देखिए यहाँ पर एक समान गति के लिए कैसा ग्राफ होगा, यहाँ पे सीधी रेखा का ग्राफ होगा। ओके, अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो सीधी रेखा जो है किसके समानांतर होगी, x के समानांतर होगी। x अक्ष पे क्या लिया है हमने, समय, और y अक्ष पे क्या लिया है, दूरी। अब असमान गति जो है वो कैसे होगी, वो कुछ इस तरह से होगी, यानी जो है समान समय अंतराल में दूरी जो तय की जाएगी वो समान नहीं होगी। ओके, उसके बाद देखिए त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ध्यान दीजिए बच्चों, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। यानी समय के साथ जब वेग में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है तो वो त्वरण होता है। उसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, वेग समय ग्राफ हम देखेंगे। तो ये है बच्चों वेग समय ग्राफ, यानी जब त्वरण जो है वो कैसा है, शून्य है, यानी एक समान चाल से कोई भी
वस्तु जो है वो गति कर रही है, तब त्वरण क्या होगा, तब त्वरण जो है वो शून्य होगा, 0 होगा। एक्स अक्ष पर समय है तो वाई अक्ष पर क्या लिया गया है बच्चों, वेग लिया है। ठीक है, वाई अक्ष पर वेग है तो ये वेग समय ग्राफ हो गया, वाई अक्ष पर दूरी है तो ये दूरी समय ग्राफ हो गया। ठीक है, दूरी समय ग्राफ जो है वो हम चाल निकालते हैं, वेग समय ग्राफ से हम त्वरण निकालते हैं। अब देखिए एक समान त्वरण अगर है तो ग्राफ जो ऐसे सीधी रेखा में इस तरह से आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम त्वरित गति कहेंगे। इसी तरह असमान त्वरण यानी इसमें क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, यानी समय के साथ जो वेग है वो कम हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम असमान त्वरण बोलेंगे। उसके बाद देखिए ये भी असमान त्वरण ही है, इसमें एक साथ नहीं बल्कि जो है बदलाव जो है कभी ज्यादा कभी कम इस तरह से हो रहा है, तो ये भी असमान त्वरण का ही उदाहरण है। लेकिन इसको हम मंदन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कभी इंक्रीज हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से वेग में जो है परिवर्तन वो एक निश्चित अंतराल पर ना तो बढ़ रहा है और ना ही कम हो रहा है, लेकिन ये असमान त्वरण ही होगा। इसको हम त्वरित गति कहेंगे, इसको हम मंदन गति कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, जिज्ञासा दीदी, क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति होती है जहां वस्तु की चाल समान तो हो परंतु त्वरण जो है वो होता रहे। ठीक है, यानी वस्तु की जो चाल है वो समान हो लेकिन उसमें त्वरण भी हो। ज्ञान ऐसी परिस्थिति एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में होती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, एक समान वृत्तीय गति, यानी कोई भी वस्तु जब एक वृत्त में घूमती है तो उस समय क्या होता है, वहां पर वस्तु की चाल तो समान होगी लेकिन जो त्वरण है वो भी वहां पर होता है। ज्ञान ऐसी परिस्थिति में एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में होती है यदि देखिए आप एक पत्थर को जो है धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर समान गति से लगातार घुमाओगे तो क्या होगा, उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है परंतु उसकी चाल जो है वो समान रहती है। इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, आपने यहाँ पर जो है एक धागा लेके और उसके ऊपर एक पत्थर बांध के जब उसको आप गोल गोल घुमाते हो तो देखिए हर एक पॉइंट पर अगर एक जो है यहाँ पर आप उसको एकदम से छोड़ देते हो तो वो एक दिशा में जाकर गिरेगा। ठीक है ना, यानी हर एक पॉइंट पर उसकी जो दिशा है वो क्या होगी, वो इस तरह से बदलती रहती है। ओके, सो बच्चों ये ऐसी गति है जहां पर वस्तु की चाल तो समान है लेकिन जो त्वरण है वो 0 नहीं है, त्वरण जो है वो होता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति के बारे में बताया गया है। जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। यानी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलना है तब उसकी गति क्या कहलाएगी, एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। उदाहरण दिया गया है, वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक, यानी जो दौड़ लगाते हैं, अगर हम एक सर्कल में जो है इस तरह से दौड़ लगाते हैं तो वो क्या है, वो वृत्तीय पथ है। ठीक है, उसमें एक समान वृत्तीय गति होगी। उसके अलावा पृथ्वी के चक्कर जो है लगाता सैटेलाइट, वो भी क्या है, वृत्तीय गति है। और उसके अलावा बच्चों और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जो घड़ी की सुइयां हैं वो भी जो वृत्तीय पथ है उस पर घूमती हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया कि अगर आप पत्थर को घुमाओगे बांधकर उसको धागा तो क्या होगा, वो भी एक वृत्तीय गति होगी। इसी तरह जो पंखा घूमता है वो भी एक वृत्तीय गति है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हो। अब देखिए अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है बच्चों, r है, और वस्तु जो है वो t समय में एक चक्कर लगाता है तो वेग क्या होगा, तो वेग किसके बराबर होगा, वेग होगा v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी। तो यहाँ से हम इसके जो है न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। ठीक है, पाई की एक फिक्स वैल्यू है 22/7। r जो है त्रिज्या आपको दी हुई होगी, समय दिया हुआ होगा और चाल आपको यहाँ से निकालनी है या वेग आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूरी और विस्थापन में एक अंतर बताना है। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था, यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हो दूरी और विस्थापन। दूरी क्या है, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई है बच्चों, मात्रक मीटर होगा। विस्थापन क्या है, किसी पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटे पथ की लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। आप ये पहले भी बहुत अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, मात्रक क्या है, मीटर। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटे आपका। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से लिखेंगे आप फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है गति के तीनों समीकरण लिखने हैं, काफी इजी है। ये देखिए पहले भी आप कई बार लिख चुके हो, अब आप इजीली खुद से लिख सकते हो। तो यहाँ पर दिए गए हैं गति के तीनों समीकरण।
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये क्या है, गति के 3 समीकरण हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण देने हैं। अभी हमने दिए, पहला उदाहरण क्या है, वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक, दूसरा पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट, तीसरा आप लिख सकते हैं घड़ी की सुइयां। लिख लेंगे ना, घड़ी की सुइयां, ये क्या होगा, हमारा तीसरा जो है एग्जाम्पल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 100 मीटर क्या दिया है आपको, आर दिया गया है त्रिज्या, ठीक है, और टाइम कितना दिया गया है, 1 मिनट। 1 मिनट यानी उसको आप जो है सेकंड में चेंज कर लेंगे, 60 सेकंड हो जाएगा। तो उसकी चाल आपको निकालनी है। अभी हमने फॉर्मूला किया v इज इक्वल टू 2πr/t, इसमें आप जो है ये वैल्यूज पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो बेटा ये है आपका आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए ट्रैक की त्रिज्या कितनी दी गई है, 100 मीटर, समय कितना है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, एथलीट की चाल है v इज इक्वल टू 2πr/t, तो यहाँ पर क्या होगा 2 × 22/7, पाई की वैल्यू r 100 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ से जो है आपने सारी जो है वैल्यूज यहाँ से पुट कर दी हैं। 2 22/7 जो है इसकी 3.14 हो जाएगा 100, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा आपका 10.4 मीटर पर सेकेंड। सो बच्चों v क्या होगा यहाँ पर 10.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये है एथलीट की चाल यहाँ से निकल गई। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है, काफ़ी इजी वर्कशीट है, केवल रिवीजन है और आपने ये सारी चीज़ें जो है पहले की हुई हैं। आपके लिए जो यहाँ पर नया था वो केवल आपका वृत्तीय गति से रिलेटेड जो टॉपिक है 2πr/t, ये फॉर्मूला आपके लिए यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने पहले भी किया हुआ है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर हैं और ये चैप्टर भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। जितने न्यूमेरिकल्स हैं इसके वो आप एनसीईआरटी बुक से ज़रूर ट्राई कीजिए ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।